जय हिंद। तो समझते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को केवीएस पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में फ़िलहाल एग्ज़ाम के बाद एक लंबा समय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएड का जो केस है उसकी वजह से केवीएस का जो रिजल्ट है वो आउट नहीं हो रहा था। ऐसे में अब केवीएस पीआरटी में बीएड की स्थिति साफ हो चुकी है, यानी कि केवीएस पीआरटी में अब बीएड नहीं रहेगा। उसी के मद्देनज़र केवीएस की तरफ से केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस अभी अभी जारी हुआ है। तो चलिए उसका विश्लेषण करेंगे, जहां से केवीएस पीआरटी में बीएड को बाहर किए जाने के संबंध के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है कि ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड प्लस डीएलएड कर रखा है उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, उसकी भी चर्चा की गई है। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वर्तमान समय में जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ऑफिशियली नोटिस पे चलते हैं, वहाँ से महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन आरपीएस सेक्शन, यानी कि डेट के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 12/9/2023 यानी कि आज के यह लेटेस्ट नोटिस है। ऐसे में यहाँ पे आप नोटिस के अंतर्गत ये पूरी नोटिस इंग्लिश में, लेकिन इसका हिंदी वर्जन भी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से साझा करूंगा, ताकि इस ऑफिशियल केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है इसको लेकर किसी तरह का शंका आपके मन में न रहे। तो ऐसे में इसमें मुख्य मुख्य बातों को समझ लेते हैं कि इस नोटिस के अंतर्गत केवीएस की तरफ से क्या क्या बातें बीएड के संबंध में कही गई है। तो देखिए यहाँ पे रिफरेंस इज मेड ऑफ एडीवीटी नंबर की बात की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए कहा जा रहा है कि बीएड कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई एंड गो थ्रू द selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject to the outcome of SLP in the Honorable Supreme Court। यानी कि इंटरव्यू की जो बात की गई थी उसे कोर्ट के अधीन रखा गया था। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ, यहाँ पे 28/6/2018 यानी कि 28 जून 2018 की जो एनसीटी अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके तहत बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में वैलिड किया गया था, उसका भी जिक्र किया गया है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात की गई है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे द कंप्लीट अथॉरिटी की बात की गई है, जो कि बीएड को फॉर्म भरने के समय अलाउ करता था। वहीं बात की गई है ऑपरेशनल फॉर्म की, जो कि 30/9/2023 9 AM से 17/9/2023 थ्रू लॉगिन इनटू द डिजाइंटेड रिक्रूटमेंट पोर्टल की बात यहाँ पे की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो स्पेशली विज्ञापन निकला था उसकी डेट व तारीख को मेंशन किया गया है। तो चलिए इसके हिंदी वर्जन पे चलते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को या केवीएस पीआरटी में बीएड को क्यों बाहर किया गया, बीएड को क्यों इनवैलिड किया गया, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल के आएंगी। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि केवीएस पीआरटी सूचना के अंतर्गत, यानी जो ऑफिशियल लेटर आपने ऊपर देखा उसका हिंदी वर्जन में क्या अर्थ निकल के आता है। तो देखिए पीआरटी के पद को भरने के लिए केवीएस के विज्ञापन संख्या 16/2022 का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि बीएड उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के लिए मेरिट सूची में उनका शामिल होना इसके अधीन होगा। यानी कि चूंकि आप देख ही रहे होंगे कि बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, ऐसे में केवीएस की तरफ से आवेदन करने के समय ये कहा गया था कि आप तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू प्रक्रिया होगी तो उस समय जो वर्तमान में स्थितियां बनेंगी या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार ही काम किया जाएगा या आपको मेरिट में सम्मिलित किया जाएगा। वहीं बात करेंगे आगे साक्षात्कार के लिए मेरिट सूची में उनका चयन शामिल होना इसके अधीन होगा। वहीं माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी का परिणाम जारी किया गया है। वहीं बात करेंगे आगे के बिंदु में मेंशन किया गया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 5068 OF 2023 SLP C नंबर 20743 OF 2021 का उद्धव ने देवेश शर्मा के मामले में अन्य सिविल अपील के साथ दिनांक 11/8/2023 को अपने फैसले में एनसीटी द्वारा जारी 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और इसलिए उम्मीदवार को बीएड की योग्यता प्राथमिक
शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं है। वहीं बात करेंगे उपरोक्त के परिणाम स्वरूप 2 वर्षीय डिप्लोमा को उनकी योग्यता पर विचार करने के लिए उम्मीदवारों को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि उनके पास डिप्लोमा और बीएड दोनों की योग्यता है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में बीएड की योग्यता भरी है। तो ऐसे में कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने केवीएस फॉर्म अप्लाई करते समय उन्होंने डीएलएड प्लस बीएड दोनों कर रखा था, लेकिन आवेदन के समय आप बीएड की डिग्री लगाए थे, तो आपने जो डिग्री लगाई होगी वर्तमान समय में उसी के अनुसार आपके ऊपर नियम लागू होंगे। यदि आप डीएलएड लगाते तो आप साक्षात्कार में आपको मेरिट लिस्ट में अवश्य स्थान मिलता। चूँकि आप बीएड लगाए थे, बीएड की सर्टिफिकेट लगाए थे, इसलिए वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वह 28/6/2000 जो 18 की अधिसूचना रद्द होने के उपरांत आपको मौका नहीं दिया जाएगा केवीएस पीआरटी में। तो इसके अंतर्गत ये रहा महत्वपूर्ण। बाकी यहाँ पे एक और जो 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स है या उसके जो योग्यताधारी हैं उनको वरीयता दी गई है। आप यूँ कह सकते हैं कि प्राइमरी के लिए ही डीएलएड, बीटीसी, जीबीटी या डीएड जो अन्य राज्यों में अन्य नाम से जाने जाते हैं, पीआरटी के लिए वे ही डिजाइन किए गए थे। प्रारंभ से ही बीएड को उच्च शिक्षक भर्ती के लिए या उच्च कक्षाओं में अपनी सेवाएं देने के लिए बनाया गया था। वो तो 28/6/2018 की अधिसूचना के या एनसीटी ने गजट जारी किया, उसके बाद से बीएड को प्राइमरी में लिया गया था। लेकिन राजस्थान की बदौलत यानी कि जीबीटी वर्सेस बीएड के सुप्रीम कोर्ट फैसले में उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर रखते हुए केवीएस पीआरटी यानी कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से पीआरटी में बीएड को लेकर अब बाहर कर दिया गया है। यानी कि उन्हें अन्य जो मेरिट लिस्ट है या फिर चयन सूची है या साक्षात्कार मेरिट सूची है उसमें मौका नहीं मिलेगा। तो सब मिलाकर इस ऑफिशियल लेटर का एक ही संदर्भ निकलता है कि केवीएस ने स्पेशली 12/9/2023 को जो बीएड के संबंध में या बीएड को पीआरटी में सम्मिलित किए जाने की अधिसूचना थी उसके रद्द होने को आधार बनाते हुए बीएड को केवीएस पीआरटी से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में केवीएस की तरफ से जो इम्पोर्टेंट नोटिस आज की डेट में जारी हुई है उसका विश्लेषण मैंने आप लोगों के साथ कम शब्दों में किया। आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। ऐसे में यदि आप भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हैं और यदि आप भी शिक्षा विभाग की प्रत्येक अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ उन खबरों को आप तक रूबरू कराया जाता है जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे बिल्कुल सत्य होती हैं, वह जिन्हें लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं होता है। ऐसे में शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है आपको हर एक कोर्स के विषय में जो नई अधिसूचनाएं जारी होती हैं, गजट या फिर रिजल्ट या एनसीटी या इसमें किसी तरह का संशोधन, नियमावली या किसी तरह का अन्य बदलाव करती है, तो उसके अपडेट से आप परिपूर्ण रूप से सहमत व जानकारी अपने पास रखें ताकि अन्य लोगों तक ये आप जानकारी दे सके। तो ऐसे में रहा ये पूर्ण विश्लेषण नोटिस का जो आज ही केंद्रीय संगठन की तरफ से जारी किया गया था। ऐसे में ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के लिए स्पेशली शिक्षक भर्ती के संबंध में आप टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपको ऑफिशियल लेटर, महत्वपूर्ण गजट, एनसीटी नोटिस समय मिलती रहेगी। तो और भी किसी तरह की कोई यदि आपके मन में शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।